नमः शिवाय। हर हर महादेव। 31वां अध्याय। एक उत्तम ज्ञान। वायु बोले, हे विप्रो, यह तो हेतु देखकर आपने उचित ही संशय किया है। बुद्धि की सावधानता नास्तिकता नहीं है। इसमें तो आपने वही बात कही है जिसमें कि सत्पुरुषों का मोह दूर होता है, क्योंकि शिवजी की प्रसन्नता के बिना तो उत्तम भाव आते ही नहीं। स्वाभाविक परिपूर्णता तो शिव का पुरानुग्रह ही है। स्वभाव के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। यह पशुपाशात्मक जगत तो सबके अनुग्रह करने ही योग्य है। यही शिवजी की आज्ञा है, क्योंकि आज्ञादायक पति तो वही है जो कि सब पर अनुग्रह करता है। शिवजी ऐसे ही अनुग्रह करता है। यह प्रयोजन उन्हीं के लिए स्वीकार किया गया है, तब वे परतंत्र कैसे हो सकते हैं? अनुग्रह निरपेक्षी अनुग्रह कैसे कर सकता है? स्वतंत्र शब्द का अर्थ नहीं कि उसे किसी की अपेक्षा ही ना हो। यदि अनुग्रहकर्ता को ही परतंत्र कहा जाए तो अनुग्रह के बिना मुक्ति का अन्वय ही ना होगा। शिवाज्ञा बिना मुर्यात्मा वाले भी तो अनुग्रह नहीं कर सकते। अतः संसार में ऐसा कोई नहीं जो शिवाज्ञा से अधिष्ठित ना हो। सगुण के द्वारा ही हम निगुण की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही मूर्ति वाले शिवजी की मूर्ति है। परम कारण शिवजी ही अनुभवों से साक्षात साकार होते हैं, और तब वे निगुण नहीं होते। जिनके स्वरूप को साधना प्रमाणज्ञ में है, और जो श्रवण मनन आदि लक्ष्य मात्र है, जिसमें प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षात्मक बुद्धि करना योग्य नहीं। जैसे काष्ठादि में अग्नि दिखाई नहीं देती किंतु है, वैसे ही शिव भी मूर्ति में आरूढ़ दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु यह सिद्ध है। इसलिए मूर्ति वाले शिवजी सर्वथा ही पूज्य है। अब हम शिवजी की वह उपासना कहते हैं जो लिंगादि की प्रतिमा बनाकर मूर्ति के भाव में विशेष रूप से पूजित होते हैं। जैसे ही वह मूर्यात्मा परमेश्वर निगुण हम पर अनुग्रह करते हैं, मूर्ति की आत्मा में निश्चित परमेश्वरी की हम सभी जीव उपासना करते हैं। लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही परमात्मा शिव सर्वदा शिवादि मूर्ति आत्मस्थित है, और वे ही मूर्ति आत्मरूप भाव से स्वयं अनुग्रह को प्राप्त हो शिव अधिष्ठित अन्य आत्माओं पर अनुग्रह करता है। जो विशेषतः भोग और मोक्ष के देने वाले, उन्हें विशेषतः तत्व स्वरूप से देखना चाहिए। भोगों की प्राप्ति में कर्मों की प्रधानता है, और जो सुख दुख रूप है, जब शिव में कर्म ही नहीं, तब भोग कहाँ से मिल सकता है? शिव अनुग्रह करता है, किसी के निग्रह करता नहीं। निग्रह के दो दोष शिव में नहीं है। शिव जी को इस जगत का आधिपत्य प्राप्त है, इसमें संदेह नहीं। शिव की श्रीकंठ नामक मूर्ति ही जगत में क्रीड़ा करती हुई स्थित है। दोष पर वे ब्रह्मादिक देवताओं को दंडित करते हैं। इस प्रकार उनको पंडितों को और राजाओं को निग्रह का अधिकार है। योगियों में दंड की प्रशंसा है। जब सारे कार्य की सिद्धि ईश्वर से ही नित्य होती है, तब यदि वह अपनी ईश्वरता ना करे तो वह जगत का ईश्वर कैसा? ईश्वर की इच्छा और विद्यातापन, यही तो विधि की आज्ञा है। इस प्रकार करो, इसी का नाम आज्ञा है, और यह मत करो, इसका नाम अनुशासन है। तब उसके शासन के अनुसार बरतना साधु भाव है, और विपरीत करने का नाम असाधुपन है, जो सब में नहीं दिखाई पड़ती। विपरीत त्याग ही साधुपन की रक्षा है। समाधि के विपरीत ही दंड है। पश्चात अनुशासन करना ही हित का लक्षण है, और इसके विपरीत करना अहित है। सर्वदा सबकी भलाई करना ही ईश्वरीय दृष्टांत है। असत पुरुषों का निग्रह उसे दूषित नहीं कर सकता। अयुक्त करने वाले ज्ञानी हैं, लोग निंदित हैं। वही कर्म अयुक्त है जो लोग निंदित हो। लोक में देने से पिता दोषी नहीं कहा जाता। जब वही मध्यस्थता करने पर भी अज्ञों को दंड दिया ही जाता है, जिसमें न्यायतः कुछ कठोरता रहती है, तब वह पिता दोषी कैसे? दुखात्मक हिंसा निघृण है। कोई ऐसा भी नियम मानते हैं, परंतु और नहीं मानते। निदान पूर्वक रोग का नाश करने वाला वैद्य निग्रहण अथवा कठोर नहीं, प्रयुक्त दयावान ही कहा जाएगा। परंतु विरोधियों की उपेक्षा करना दोष है। किंतु शक्ति रहते हैं
उपेक्षा करने से रक्ष वस्तु का शीघ्र ही नाश होता है। सर्प मुख में जाते ही हुई वस्तु को देखकर जो उपेक्षा करता है अथवा दोष की जो उपेक्षा करता है वह अवश्य घृणित है। इस कारण सर्वथा दया करने ही गुण है। कार्य होने पर दया समस्त अन्यथा असमत है, यह बात उचित नहीं। सच तो यह है कि मूर्ति आत्मा वाले में रोग आदि दोष होते हैं, परंतु यह दूसरों में होते हैं, शिव में नहीं। यदि कालिमायुक्त तांबा अग्नि में रखा जाए तो उसके संसर्ग से अग्नि दूषित नहीं होती। अशुचि संपर्क अग्नि को दूषित नहीं कर सकता, किंतु अपवित्र वस्तु अग्नि के संयोग से शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही आत्म संसर्ग से शुद्ध करने से शिव किसी प्रकार अशुद्ध नहीं है। शिव संसर्ग द्वारा शोधन से आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार मूर्ति आत्मा में शिव का ही ऐश्वर्य है, आत्मा का नहीं। काष्ठ ऊपर को नहीं जलता, किंतु अग्नि ही ऊपर जलती है। अंगारता काष्ठ में है, अग्नि में नहीं। ऐसा ही ईश्वर में लगा लेवे शिव का आवेश ही शिव तत्व है। जैसे मैत्री, क्षमा, चतुरता ये गुण चित्त की एक वृत्ति है और यह जीवों के गुण और दोष के निमित्त होती है, और जो गुण अगुण भी है वैसे ही शिव की गुण वृत्ति रूप माया है, जो विलास रूप होने से ही गुणदायक होते हैं और दोषदायक नहीं। ऐसे ही संसार मोचन रूप अनुग्रह शब्द के अर्थ को भी गुण नहीं कहा जाता, क्योंकि वह शिवाज्ञा है। उनकी आज्ञा का पालन करना हित है, और जो हित है वही अनुग्रह है। इस प्रकार इन सबको नियुक्त करते हुए शिव अनुग्रह करता है। उपकारक शब्द को ही अनुग्रह कहा जाता है। उसके हित रूप होने से शिव सबके अनुग्रह ही करने वाले हैं, परंतु जो इस प्रचार को समता दृष्टि से नहीं देखते वे इस बात को नहीं समझ सकते। पदार्थों का स्वभाव ही भावी अर्थ का कारण होता है। स्वभाव के विपरीत कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे अग्नि सुवर्ण को ही स्तुत करता है, अंगार को नहीं, ऐसे ही पूर्ण दोष वालों को शिव त्याग देते हैं, अपक्व मल वालों को नहीं। जब जो जैसा होना योग्य है वह स्वयं वैसा नहीं होता, तो बिना चेतन क्रिया के वह कर्ता भी स्वतंत्र कैसे हो सकता है। मलिन आत्मा की जीव संज्ञा होती है। निर्मल स्वभाव के समान सब पर अनुग्रह करता ही नहीं, और जब ऐसे अपने नियम से अन्यथा आचरण नहीं कर सकते तो शिव स्वरूप कैसे वैसा हो सकता है। कर्म और माया से ही इसका नाम संसार पड़ा है, और कर्म तथा माया का अनुबंध कारण से ही उसकी जीव संज्ञा है, जो जीवों के स्वभाव के अनुसार होती है, उपाधि से नहीं। कार्य भेद से कल्पना नहीं होती। कर्म और माया की प्रधानता है, स्वभाव से ही सारी विचित्रता है। आत्म समांतर की बद्ध और मोक्ष है, जिसमें कोई लय और कोई भोग का अधिकारी है। ज्ञान ऐश्वर्यादि की कोई लय और कोई भोग का अधिकारी है। ज्ञान ऐश्वर्यता की विषमता की उदर्भ अधः भाव को प्राप्त होती है। ऐसे ही मूल्यात्मकता मंगल रूप शिव रूप नीचे और मध्य में स्थित है। निकट की समावेशता तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें आत्मा नीचे, अंतरात्मा मध्य में और परमात्मा उदर्भ में स्थित होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के अतिरिक्त ऐसा ही कोई होगा जो उस पद को पावे। देवताओं की उत्तम योनि 8 है, मनुष्य की योनि मध्य में, पशु आदि 5 योनियाँ अधः में है। इस प्रकार कुल 14 योनियाँ हैं। ऊंची नीची योनियों में जाना जीव के अधीन है। पशु आत्मा के भी सत रज तम के 3 प्रधान भेद है। यह उदार जगत इन्हीं उपाधि भेदों से कल्पित है। 1 2 3 वालों के शिव ही अधिपति हैं। अशिवात्मकों के जगत में भी यह वही अधिष्ठित है। रुद्रात्मक जगत रुद्र से ही अधिष्ठित है, और इस प्रकार अंड पर्यंत यह सारी महाभूमि रुद्र के सुधिष्ठित है। अंतरिक्ष में माया पर्यंत सारा जगत देवताओं में अधिष्ठित है। उस एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष ने ही ऐसे व्याप्त कर रखा है। महामाया से अवमान वाले वामादि देवता इसके
भुवनाधिपति हैं। वह साक्षात स्वर्ग और अंतरिक्ष वाले पृथ्वी के देवताओं में बसते हैं। देवताओं के व्रत करने वालों में स्तुत्य है। जब कच्चे तीनों मल अलग अलग पक जाते हैं और वही भूत संसार को जाता है, जो आवागमन का एक रोग है और जिसमें पुरुष प्रवृत्त हो जाता है। आज्ञा रूपी औषधि का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जाने की आज्ञा देने वाले शिव परम कारण है। बिना प्रयास ही शिवजी दुखों से दूर कर देते हैं। फिर दुख क्यों करना, इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं। यह निश्चय है कि संसार में सभी दुखी हैं, संसार दुख में है। फिर स्वभाव के विपरीत दुख अदुख कैसा। वैद्य की औषधि से रोग अच्छा ही नहीं होता, सर्वथा चला ही जाता है। और वैद्य व्याकुल और रोगी को सुख देकर उसके रोग को दूर करता है। वह स्वभाव से ही मलिन और स्वभाव से ही दुखी होता है। दुखी के लिए वह अपनी आज्ञा का विधान करता है, उनका दुख चला जाता है। और रोग में वैद्य कारण नहीं, संसार के कारण तो शिवजी हैं। यह विस्मय है, परंतु इसमें शिवजी दोषी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो स्वभाव सिद्ध है। तब दुख होने में शिवजी कारण कैसे हुए। मनुष्य स्वभावतः संसारी है, वह संसारियों से पृथक कदापि नहीं। मल और माया तो अचेतनीय है और यही संसार का कारण है, जो शिव सानिध्य में प्रवर्तित ही नहीं होने देती। इधर शिव सानिध्य से ही चराचर की स्थिति है। तब भला ऐसा कौन है जो शिव सानिध्य को पलट देवे। भगवान शिव ही तो इस जगत के नित्य अधिष्ठाता हैं। शिवजी की आज्ञा किसके बिना कोई बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उनकी आज्ञा से तो मोह प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि शक्ति तो उनकी आज्ञाकारिणी है। वही सारे संसार का नियंत्रण कर रही है। फिर उस शक्ति से भगवान कैसे दूषित हो सकते हैं। वह तो भगवान से पहले उत्पन्न न हुए थे, इसी से शंकर उस पर शासित हैं और उनके द्वारा शासित होने से ही वह दूषित नहीं होते। तब जो कोई दुर्मति मोहवश ऐसा कहता है तो वह नष्ट हो जाता है, परंतु उसे शक्ति को धारण करने वाला देव दूषित नहीं होता। इसी समय आकाश से यह वेदवाणी सुनाई पड़ी कि जिसमें ओम ओम ऐसा स्फुट शब्द सुनाई पड़ा, जिसे सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ। उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। मुनियों ने आश्चर्य भाव से पवन देव को प्रणाम किया। पवन देव ने मुनियों की शंकाएं दूर करते हुए उन्हें सभी अपूर्ण ज्ञानी ही समझा और यह कहा, हे मुनियों, ज्ञान दो है, परोक्ष और अपरोक्ष। अस्थिर को परोक्ष और स्थिर को अपरोक्ष कहते हैं। हेतु और उपदेश परोक्ष है। अपरोक्ष के लिए अनुष्ठान करो तो वह प्रकट हो जाता है, जिसके बिना मोक्ष नहीं होता। इसी कारण आलस्य त्याग अनुष्ठान करो, जिसमें तुम्हारे कार्य निश्चय ही सिद्ध हो जावे, प्रयत्न से बढ़कर कुछ नहीं। इति श्री शिव महापुराण सप्तम अव्यय संहिता का 31वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।